निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। शुक्रवार 5 जुलाई 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है हगे अध्याय 2 और उसका 8वां वाक्य। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, आपका दिन आशीषित हो। हम सबको ये समझना चाहिए कि इस पृथ्वी के ऊपर सब कुछ परमेश्वर की है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है सब कुछ परमेश्वर का है। यहाँ हम जानते हैं कि परमेश्वर हगे नबी के द्वारा बात करता है, इजराइल के लोगों से बात करता है कि वे मंदिर का पुनर्निर्माण करें, लेकिन लोगों को लगा कि पुनर्निर्माण का सही समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर उन्हें याद दिलाता है कि वे आरामदायक सुंदर घरों में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन की दुर्दशा हो रही थी। यह महत्वपूर्ण है कि वे मंदिर का पुनर्निर्माण करें, क्योंकि वही उनकी आत्मिकता का केंद्र है। उसी से परमेश्वर की उपस्थिति का संकेत उन्हें मिलता है और फिर उन्हें प्रोत्साहन मिला कि वे मंदिर का निर्माण करें। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि वो उनके साथ है, और परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि जो महिमा पहले थी उससे भी अधिक महिमा होने वाली है। और परमेश्वर ने कहा कि वे सब कुछ का प्रयोजन करेगा, वे स्वर्ग और पृथ्वी को हिला डालेगा। और परमेश्वर जोर देकर कहता है कि सोना उसी का है और चांदी भी उसी की है। सब कुछ परमेश्वर का ही है और वे किसी भी चीज का प्रयोजन कर सकता है, क्योंकि सब कुछ उसी का ही है। मित्रों, इस बात को याद रखें कि जब परमेश्वर हमें कोई उत्तरदायित्व देता है तब वे हमारे लिए पर्याप्त का प्रयोजन करता है ताकि हम उस काम को पूरा कर सकें, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का ही है। इस पृथ्वी पर हम में से किसी का भी कुछ नहीं है और सारी चीजें जो परमेश्वर ने सृजी हैं वो परमेश्वर की ही हैं। और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा हमें दे दिया है, इसलिए हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का ही है। और इसलिए जब परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ करें तो वो हमारे लिए प्रयोजन करता है, और जो भी आवश्यकता है उसके कार्य को पूरा करने के लिए उसे परमेश्वर हमें देता है। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा करें, आगे बढ़ें और इस बात को याद रखें कि सब कुछ परमेश्वर का ही है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो कार्य तू हमें सौंपता है उसके लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तुझ पर भरोसा करें और आगे बढ़ते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।